ये लीजिए अनुराग जी, जल्दी से लीजिए, ये रोटी भी पकड़िए। हे भगवान, सर्दी गर्मी तक तो सही था, लेकिन बरसात में तो ये मिट्टी की रसोई बड़ा दुख देती है। जल्दी से रोटी ले लीजिए, ये भीग रही है। ये लीजिए, सब्जी भी पकड़िए। संजना के हाथों से सब्जी का भगोना छूट गया क्योंकि सब्जी बहुत ही ज्यादा गर्म थी। भगोना गिरते ही सारी सब्जी मिट्टी की रसोई की जमीन पर फैल गई और उसमें मिट्टी का पानी मिल गया। ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या खाएंगे? इसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा। क्या हुआ संजना बहन, सारा खाना मिट्टी में मिल गया? वैसे समझ नहीं आता कि तुम्हारी इस गरीबी की हालत को देखकर हंसूं या तुम्हारी हालत पर तरस खाऊं। वैसे कोई नहीं, रोटी तो बची गई होगी, वही परिवार को खिला देना। अक्षिता जी, जितना दिमाग मेरे घर में लगाया हुआ है ना तुमने, अगर उतना ही अपने घर में लगा लोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे घर में दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया बहना? और हाँ, एक बात और, मेरी रसोई तुम्हारी तरह मिट्टी की नहीं है। तुम्हारे तो घर का ना जाने क्या ही हिसाब है। तुम परिवार कम और कॉमेडी करने वाले ज्यादा रखते हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत ताको, सारी भीगी पड़ी हो, अपनी हालत सुधारो। अक्षिता ऐसे बोलते हुए अंदर चली गई। संजना, अनुराग, भावना और सुकेत में से कोई कुछ भी अक्षिता से नहीं बोला। संजना बहू, इस पागल की बात पर तू ध्यान ना देना। इस जैसे अमीर लोगों से हम जैसे गरीबों का बस मजाक ही बनाना आता है। कोई बात नहीं बाबा, एक दिन देखना भगवान मुझे मेरे इस सब्र का फल जरूर देंगे। संजना की बात को सुनकर सभी सब्र कर लेते हैं। ये है संजना का घर। संजना एक गरीब परिवार की बहू थी, जिसके घर में सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस होने वाली जगह संजना की रसोई थी। संजना की रसोई मिट्टी की थी, जहां सर्दी और गर्मी में तो काम करना फिर भी आसान था, लेकिन बरसात के मौसम में उस रसोई में बहुत दिक्कतें होती थी। आज भी अचानक से बारिश आ जाने से संजना का बनाया हुआ सारा खाना बेकार हो गया था। माँ, खाना दो ना, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बेटा, कहाँ से खाना दूं? मेरी तो सारी सब्जी बनी बनाई भी मिट्टी में मिल गई। अब तो जो गीली हुई रोटी है उसी को खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहू, जो मिले उसमें खुश हो जाना चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तो सूखी रोटी को भी तरसते हैं। चलो, सभी की बातों को भाड़ में डालो, हम तो खाना खाएंगे। सही कहा माँ जी आपने। वैसे माँ जी ये बोल रही थी कि कई दिनों से आजकल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी मिट्टी बह गई है। रसोई में जगह जगह गड्ढे हो गए, तो अब रसोई को लीपने का वक्त आ गया है। ठीक है बहू, कल ही दोनों मिलकर लीप लेंगे। अनुराग और तेरे ससुर जी मिट्टी ले आएंगे। ऐसे ही बातें करते हुए पूरा परिवार सूखी रोटियां निगलने लगा। सूरज के साथ साथ जैसे ही अगला दिन चढ़ा, भावना और संजना ने अपनी रसोई को लीपना शुरू किया। माँ, दादी माँ, आप क्या कर रही हो? मैं भी आकर आपकी मदद करवाऊँ क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं, यहाँ मिट्टी गीली है। माँ जी, हम रसोई की मिट्टी को लीप तो रहे हैं, लेकिन अभी खाना भी तो बनाना है। अगर खाना बनाने के वक्त बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? पहले एक काम तो पूरा हो जाए और देखना बारिश नहीं आएगी। तू चिंता ना कर, आज का मौसम तो साफ ही लग रहा है। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करते हुए अपने कामों को निपटाने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी मिट्टी की रसोई को लीप दिया, जिसके सूखने के बाद संजना खाना बनाने को आई। लेकिन साथ साथ घटाएं भी आ गई थी, जिसकी वजह से संजना जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। भावना भी उसकी मदद कर रही थी कि तभी बाहर से एक पड़ोसन उनके घर आई। हे भगवान, रोटी बनी नहीं रही है या किसी की मार लग रही है। बाहर ऐसे आवाजें आ रही है कि बस पूछो नहीं। नमस्ते। नमस्ते। वो बारिश आने वाली है ना, बस इसी वजह से जल्दी जल्दी रोटी बना रही हो, तो शायद बाहर शोर हो रहा होगा। अच्छा, वैसे मोहल्ले में बस तुम्हारी रसोई है जो मिट्टी की है। मैं तो सोचती हूँ कि मिट्टी मिट्टी में तुम्हारा खाना बनता है, ये क्या ही साफ होता होगा। तुम्हारे तो खाने और कचरे के बीच में कोई अंतर ही नहीं है। तुम हमें यहाँ ताना मारने आई हो? अरे नहीं, हम तो यहाँ पे प्रतियोगिता के पेपर्स बांटने को आए थे। अगले हफ्ते मोहल्ले में खाना बनाने का कंपटीशन होने वाला है, हिस्सा लेना हो तो ये फॉर्म भर देना। बरसात से रिलेटेड पकवान बनाने, अगर मोहल्ले की इज्जत रख सको तो ही आना। चलते हैं। दोनों औरतें संजना को पर्चा पकड़ा कर चली गईं। माँ जी, लिखा है जीतने वाले को 50,000 का इनाम और एक गैस चूल्हे का कनेक्शन मिलेगा। माँ जी, क्यों ना मैं भी इसमें हिस्सा ले लूं? अगर हम जीत गए तो हम अपनी रसोई को पक्का करवाएंगे। अगर तेरा मन है बहू और तुझे खुद पर भरोसा भी है तो तू हिस्सा ले सकती, मैं नहीं रोकूंगी। तो तय रहा, मैं इसमें हिस्सा लूंगी। संजना ने भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने को फॉर्म भर दिए। बस फिर क्या था,
संजना ने पकवान बनाने के लिए अपनी चांदी की पायल बेच दी और उन पैसों से वो कॉन्टेस्ट में पहनने की साड़ी और पकवान बनाने का सामान लेकर आई। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब कॉन्टेस्ट होने वाला था। मोहल्ले की सभी औरतें अपनी अपनी पक्की रसोइयों में पकवान बना रही थी, तो वहीं गरीब बहू भी अपनी मिट्टी की रसोई में पकवान बनाने में लगी पड़ी थी। हे भगवान, जल्दी जल्दी से बस मेरे पकौड़े बन जाए, मौसम बिगड़ने वाला है। जल्दी से सीख जाए तो मैं बनाकर बेफिक्र हो जाऊंगी। बस भगवान जी बारिश ना करना, नहीं तो मेरी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। संजना बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बारिश ना हो, तो वहीं दूसरी तरफ वाह, क्या मौसम हो रहा है। काश की बारिश हो जाए तो कॉन्टेस्ट में इन बरसाती पकवानों का मजा ही आ जाएगा। एक तरफ बारिश के आने की दुआएं थीं तो दूसरी तरफ बारिश ना आने की फरियादें हो रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबों पर मुसीबत ज्यादा आती है। बस वैसा ही कुछ संजना के साथ भी हुआ। संजना खाना बना ही रही थी कि जोरों से हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से संजना के बनाए हुए पकौड़े भीग गए और घुले हुए बेसन में भी धूल मिट्टी घुस गई, जिसकी वजह से संजना बेचारी उदास हो गई। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने कितनी मेहनत से इस कंपटीशन के लिए खाना बनाया था, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूं? जो बनाया है बहू वही कॉन्टेस्ट में ले जा। नहीं माँ, रहने दो, हम गरीब कुछ कर पाए ऐसा नहीं हो सकता। मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। मैं उन लोगों को किरकिरी और भीगी हुई पकौड़ी नहीं खिला सकती हूँ माँ जी। मोहल्ले की बाकी पक्की रसोई वाली औरतें चली जाएंगी, मैं यही ठीक हूँ। संजना की बात को सुनकर भावना चुप रह गई। संजना के मोहल्ले की सारी औरतें कॉन्टेस्ट की जगह पर चली गईं, जिसके बाद वहां जाने पर पता चला कि कॉन्टेस्ट कैंसिल हो चुका है। कैंसिल हो गया? लेकिन क्यों? देखिए मैडम, मौसम इतना खराब था कि कोई भी जज आ नहीं पाए। अब कॉन्टेस्ट कल होगा तो सभी कल आना। कैंसिल होने की खबर संजना के पास भी पहुंच गई। ये भगवान की तरफ से संजना को मानो दूसरा मौका मिल गया था। एक हफ्ते के बाद संजना ने फिर से कॉन्टेस्ट में जाने की हिम्मत की। आज भी जोर जोर से हवा चल रही थी, लेकिन संजना, आज हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं, बाबा और माँ दुपट्टे लगाकर खड़े रहेंगे। तुम जाओ और खाना बनाओ, देखना आज जीत हमारी होगी। सारा परिवार एक हो चुका था। अनुराग, सुकेत और भावना सभी लोग संजना के पास दीवार की तरह खड़े रहे। सभी के साथ से संजना ने हवाओं से बचते हुए खाना बनाया और उसे वो कॉन्टेस्ट में लेकर पहुंची। सारी औरतें वैसे तो संजना का मजाक बना रही थीं। देखो तो जरा इसको कैसे आई है। ये है संजना। बड़े लोगों की चीजें वैसे बड़े लोग ही करे तो ज्यादा अच्छा होता, ना जाने क्यों ही हिस्सा ले लिया इसने तो। जरा देखो इसकी साड़ी कितनी गंदी है, खाने का स्वाद भी इतना ही गंदा होगा। सभी संजना के लुक पर हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही जज ने संजना के हाथ का खाना खाया तो वो लोग यूं ही रह गए। खाना बेहद ही स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से संजना फर्स्ट प्राइज जीत गई। ये जीत संजना के लिए बहुत अहम थी और मोहल्ले की पक्की रसोई वाली औरतों के मुंह पर एक करारा थप्पड़। यकीन नहीं होता कि मैं जीत गई, लेकिन इस जीत के पीछे की असली वजह मेरा परिवार है। इस कॉन्टेस्ट में मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए ही आई थी। अब मैं इस सरप्राइज मनी से अपने घर में पक्की रसोई बनवाऊंगी। संजना ने स्टेज पर खड़ी होकर अपने परिवार के लिए ही भाषण दिया। वो बहुत ज्यादा खुश हुई और फर्स्ट प्राइज लेकर अपने घर आई। अपनी मेहनत से जीते हुए पैसों से संजना ने अपनी रसोई को पक्का करवाया और प्राइज में मिले हुए गैस चूल्हे को उसमें रखा। आज के बाद से फिर कभी किसी पड़ोसी ने संजना का मजाक नहीं बनाया और अब वो भी मोहल्ले में सिर उठाकर रहे। 5 परिवारों की एक रसोई। अरे वाह, मेरी बहू आ गई। मेरे घर में कितनी रौनक हो गई बहू के आने से। मैं भी अमीर, मेरी बहू भी अमीर, और ऐसे ही मेरी बहू इतना मॉडर्न बेड लेकर आई है कि बस पूछो नहीं। मेरे घर में तो चांदी ही चांदी हो गई। कोई हमें भी कम ना आके। मेरी बहू भी नया और महंगा एसी लेकर आई है और मैंने तो अपनी बहू की शादी इतने धूमधाम से की है कि आज भी सारा शहर बस इसी की बातें कर रहा है। लोग बाग क्या जरा जरा सी चीजों को जता जता कर खुश हो रहे हैं। यहाँ मेरी बहू सभी के लिए भर भर कर सोना लाई है, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं जताया। लोग बाग भी आजकल बड़े नकलची है। मेरे बेटे के साथ साथ ही अपने बेटों की भी शादी रख ली। खैर, सबसे ज्यादा तो अच्छी मेरी ही बहू है। इतना बड़ा फ्रिज लाई है, लेकिन मैं बाकियों की तरह गज्जर नहीं खाती हूँ। वैसे आसपास के सारे ही घरों में बहुएं आई हैं, लेकिन एक घर तो देखो। इस एक घर में तो ना ऐसा लगा कि जैसे शादी हुई हो, ना ही ऐसा लग रहा है कि बहू का स्वागत हो रहा है। सब कुछ फीका फीका। जानती थी कि बात चाहे किसी की भी हो, आनी तो मेरे ही ऊपर है। बहू,
मैं इन चारों की तरह पैसे से इतनी मजबूत नहीं हूँ जो तेरा स्वागत बड़ी धूमधाम से कर पाती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ माँ जी, और आपको ऐसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। हेमा की बात सुनकर कमला को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। कमला, विमला, ज्वाला, कामिनी और सुजाता पांचों ही देवरानियां जिठानियां थी, लेकिन शुरुआत से ही एक दूसरे से दिल न मिलने के कारण वो पांचों ही अलग अलग रहती थी। आज ही के दिन उन पांचों के बेटों की शादी हुई, जिसकी वजह से पांचों बहुओं का गृह प्रवेश भी साथ ही हो रहा था। कमला की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसी के घर का गृह प्रवेश फीका था, और बाकी चारों बहुओं का गृह प्रवेश काफी धूमधाम और पैसे वगैरह लुटाकर हुआ। ऐसे ही अगले दिन आज पांचों ही बहुओं की पहली रसोई थी। बहू उठ गई तू, बड़ी जल्दी उठ गई। मुझे तो लगा था कि बहू को मुझे ही उठाने जाना होगा। माँ, मुझे मायके से ही जल्दी उठने की आदत है। कमला की बहू सर्वगुण संपन्न थी। वो सुबह सुबह खुद ही जल्दी उठ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे शीतल बहू उठ जा। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और की बहू उठकर रसोई में चूल्हा जला दे और लोग बातें बनाए कि मेरी बहू लेट लतीफों की तरह सोई पड़ी है। खड़ी हो जा। अरे आपकी क्या दिक्कत है, उठ रही हूँ। शीतल को उसकी सास ने जबरदस्ती जगाया। वैसे ही बाकी की सासों ने भी अपनी बहुओं के साथ किया। और बहू, पूरी रसोई राशन से भरी पड़ी है, जा जाकर जो तेरा दिल करे वो बनाना। और हाँ सुन, खाने में चौका ऐसा लगे कि झांझ सारे मोहल्ले को हिला डाले। जाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दे। सभी की रसोई की खिड़कियां एक ही तरफ को खुली हुई हैं, लेकिन ना किसी फालतू इंसान की तरफ को देखना और ना ही किसी पर ध्यान देना। सारी सासों ने अपनी अपनी बहुओं को अपने हिसाब से पट्टी पढ़ा दी, जिसके बाद वो सभी एक ही साथ अपनी पहली रसोई की रस्म करने को आ गईं। अरे ये सब तो शायद ताई जी की बहुएं हैं, जिनकी कल मेरे ही साथ साथ शादी हुई है। बड़े लोगों की तो लड़ाई की हम वजह नहीं जानते, लेकिन लकीरें तो नहीं मिटती है ना। क्या मुझे इन सभी से बोलना चाहिए? एक तरफ हेमा के मन में सभी के लिए नरमी थी, तो वहीं दूसरी तरफ, ओह, तो सारी चुड़ैल मेरे साथ ही खाना बनाएंगी। जो भी हो, आज अपने खाने की खुशबू से ही मैंने इन सबको जला ना दिया ना, तो मेरा नाम भी राशा नहीं। देखो तो जरा नकलबाजों को, मेरे साथ साथ ही सभी अपनी भी पहली रसोई बनाने को आई हैं। इन फालतू के लोगों पर मैं ध्यान ही नहीं देती, अपना खाना बनाती हूँ। जहां एक तरफ हेमा के मन में सभी के लिए नरमी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सारी बहुएं एक दूसरे से जल भुन रही थीं। कुछ ही देर में सभी ने खाना बनाना शुरू किया, जिसमें हेमा तो किसी से बिना बहस के खाना बना रही थी। मुझे नहीं लगता कि ये बहुएं भी किसी से मेल रखना चाहती हैं। कोई नहीं, मैं अपना खाना बनाती हूँ। देखूं तो सही ये सारी की सारी क्या बना रही हैं। जो भी हो, खाना तो सबसे ज्यादा अच्छा मेरा ही बनेगा। मैंने नमक डाला क्या? शायद अभी नहीं डाला, डाल देती हूँ। एक दूसरे से चिढ़ने में बहुएं अपने खाने पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसी गलतियां करते हुए अनुष्का, शीतला, गौरी और राशा ने खाना बनाया, तो वहीं हेमा ने सब कुछ अच्छे से बनाया। कुछ देर बाद सभी ने अपने घर वालों के आगे खाना लगाया। ये क्या गौरी बहू, तूने खाने में मिर्ची डाली है? मिर्ची में खाना, सारे राशन का सत्यानाश कर दिया। वो तो शुक्र है कि कोई मेहमान या पड़ोसी मेरे घर नई बहू की पहली रसोई का खाना खाने को नहीं आया, वरना जितना बुरा तुमने खाना बनाया है ना, मेरी तो बेइज्जती ही हो जानी थी। एक तरफ चारों बड़ी बहुओं को डांट पड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, बहू, तूने इतने कम राशन से इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है ना कि मैं बस क्या बताऊं। अगर कोई और भी मेरे घर आकर मेरी बहू के हाथों का खाना खाता तो यकीनन तारीफ ही करता। ये ले बहू, तेरा शगुन। सिर्फ हेमा ने ही काबिले तारीफ पहली रसोई बनाई थी, इसलिए बस उसे ही शगुन मिला। ऐसे ही अब एक हफ्ता गुजर चुका था और आज के दिन पांचों बहुएं सब्जी लेने बाजार आई हुई थी कि तभी पांचों ही एक दूसरे से टकरा गईं। दिखता नहीं है। ओहो, तो आप लोग हो बिना मेल वाले रिश्तेदार। हम जानते तो नहीं है कि दोनों परिवारों के बीच की दीवार की वजह क्या है, लेकिन कोई तो कमी आपने की ही होगी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भले ही हम मेल नहीं रखते, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयों से हाथों की लकीरें तो नहीं मिटाई जा सकती है ना। वैसे लगता है कि हम सभी सब्जी ही खरीदने निकले थे। हेमा के बोलने से सभी ने एक दूसरे के बैग्स में झांका। हेमा के बैग को छोड़कर बाकी चारों बहुओं के बैग्स में महंगी सब्जियां थी। लगता है कि किसी की रसोई में सस्ते आलू बन रहे हैं। वैसे सही ही बोलते हैं कि सभी को अपनी हैसियत के हिसाब से ही मिलता है। खैर, मैं तो जा रही हूँ, मुझे घर जाकर अपने मशरूम्स भी बनाने हैं। अनुष्का ऐसे बोलकर चली गई। अनुष्का के बाद बाकी की चारों बहुएं भी अपने अपने घर आ गईं और घर आकर उन्होंने रसोई बनाई।
हेमा की रसोई में यूं तो बस आलू बन रहे थे, लेकिन उसके ही रसोई से खाने की महक उठ रही थी। कुछ देर में सभी बहुओं ने खाना लगा दिया, जिसके बाद बहू ये क्या बनाया है? खुशबू तो आलूओं की आ रही थी, लेकिन ये क्या बना कर रख दिया? सारी महंगी सब्जियों का भी नाश मारना तो कोई तुझसे सीखे। माँ जी, वो आलू वहाँ गरीब घर में बने हैं, और अगर इतना ही मेरा खाना आपको नाश पीटा हुआ लगता है तो मुझसे बनवाती क्यों हूँ? हाथ से मेरी रसोई अलग। राशा की तरह बाकी बहुओं ने भी खाना बनाने से इनकार कर दिया। बस हेमा ही थी जो हर वक्त अपने परिवार के साथ थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अब चारों बड़ी सास अपनी और परिवार के लिए खाना अलग से बनाती हैं और बहुएं अपने लिए अलग से बनाया करती थी। हेमा रोजाना उन्हें रसोई में काम करते देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही आज के दिन हेमा के सामने सुजाता खाना बना रही थी कि तभी सुजाता के हाथ पर तेल की छींटें आ गई। मेरा हाथ! अरे आप ठीक तो है ना? रुकिए मैं आती हूँ। हेमा खुद को रोक नहीं पाई और वो सुजाता की मदद करने को भागी चली गई। कुछ ही देर में वो उसकी रसोई में पहुंची, जहां उसने सुजाता का हाथ धुलाया और ज्यादा अच्छी मत बन, तू मेरी दुश्मन की बहू है। दुश्मन की नहीं, आपकी देवरानी की बहू हूँ। लड़ाई झगड़े किस परिवार में नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह खून के रिश्तों को खत्म तो नहीं किया जाता है ना। अब आप चिंता ना कीजिए, मैं आपकी भी बहू हूँ और आज ही से आपका भी खाना मेरी ही रसोई में बनेगा। हेमा का साफ दिल देखकर सुजाता उसे मना नहीं कर पाई। अपनी इस अदा से हेमा ने सुजाता का दिल जीत लिया था। आज के दिन हेमा ने सुजाता की रसोई में 2 परिवारों का खाना बनाया। सुजाता की रसोई में हेमा को काम करते देख ज्वाला, विमला और कामिनी चौंक गईं और कामिनी वहां आई। अरे तू तो कमला की बहू है, तू यहाँ क्या कर रही है? ये बेशक कमला की बहू है, लेकिन आज इसने मेरी आंखें खोल दी। कामिनी, खत्म करो ये नफरत की दीवार, हम सभी एक ही परिवार हैं। बहू तू यहाँ? कमला तेरी बहू ने तो सारे परिवार को ही बांध दिया, और एक तरफ हमारी बहुएं हैं जो हमसे ही अलग हो गई। सभी कमला से हेमा की तारीफें करने लगे, जिससे कमला को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। अभी सब साथ ही थे कि चारों बड़ी सास की बहुएं भी वहां आ गईं और आपका खाना बन गया हो तो मैं बना लूं क्या? नहीं बहू, आज 5 घर की रसोई साथ में बनेगी। मतलब तो आप एक हो गए हो, लेकिन हम नहीं। हम तो अपना खाना अलग ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। ऐसे नहीं बोलते हैं बहू, खाना बनाना नहीं आता तो तुम लोग अलग हो जाओगी। एक अच्छी बहू में खाना बनाने के गुण से ज्यादा जरूरी है परिवार को बांधने का गुण होना। अब किस्मत ने मौका दिया है तो इसे जाने ना दो। कमला की बात सभी बहुओं को समझ में आ गई। बस फिर क्या था, आज के दिन हेमा की बदौलत 5 परिवारों की रसोई एक ही जगह बनी और सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। अब सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे और सारी नफरत की दीवारें खत्म होकर सब कुछ ठीक हो चुका था।